उस व्यक्ति के पास गए, रथ लेके उस व्यक्ति के पास गए और सिकंदर उतर के उससे पूछता है, तुझे पता है मैं कौन हूं? तुझे पता है मैं कौन हूं? उसने बोला मुझे नहीं पता, मैं सिकंदर राजा हूं, पूरी धरती पे राज करके आया हूं, सब लोग खड़े, तू क्यों खड़ा क्यों नहीं हुआ? बोले तो सब लोग खड़े क्यों है? आपने धरती पे राज करके आया, उसका क्या फायदा? बोले मैं पूरी जिंदगी मेहनत करके राज करके आया हूं, अब मैं मेरे राज में जाके आराम करूंगा। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं ऐसे ही आराम कर रहा हूं। मीनिंगलेस स्टोरी, ठीक है। पहले सर एक व्यक्ति को भेजो, आपको उनको ये स्टोरी, ठीक है, जल्दी जल्दी एक एक करके फटाफट। मैंने क्या कहा, समझ गया ना? वो स्टोरी पूरी समझ गया ना? ठीक है। होता क्या है, ये 1 मिनट की स्टोरी है। लोग प्लान में क्या करती है, जल्दी से आइए मौलिका में, दूसरे लोगों को तैयार रखिए, एक एक व्यक्ति को भेजना। मौलिका जी जामनगर से आए, 14 ताली बजाओ उनके लिए। मौलिका ने कुछ भी ज्यादा नहीं बोलना है, जितना ये आपको सिखाते हैं ध्यान से सुनना, और कोई और आता है उसको आपको सुनाना, ठीक है? बताइए, इनको बताइए आप। हाँ, ऐसा माइक की जरूरत नहीं है तो फिर भी चालू कर देते हैं, ठीक है? देखो मैडम, ये जो स्टोरी बोले ध्यान से सुनना, और दूसरे आपके फ्रेंड्स आते हैं उनको आपको समझाते हैं। एक शहर है, उसमें सिकंदर रहता है, और जैसे ही वो अपने महल में आता है और खुशी से झूम उठता है और सब उसके सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं, और थोड़े दिन बाद वो ऐसे ही घूमने के लिए, टहलने के लिए अपने रथ पे जाता है, तो वहाँ पे एक आम के पेड़ के नीचे एक बंदा बैठा हुआ होता है। तो इसको ऐसा लगता है सिकंदर को कि क्यों ये मेरे को ट्रीट नहीं कर रहा है, खड़ा नहीं हुआ, सब मेरे को सलाम करते हैं। तो उसने उस बंदे को पूछा कि आप क्यों खड़े नहीं हुए, मेरे को देख के बाकी तो सब खड़े हो गए। तो बंदे को ऐसा लगा कि क्यों, मैं आपके लिए क्यों खड़ा हो जाऊं? तो फिर उसने बोला कि मैं यहाँ का राजा, आपको पता नहीं है, मैं यहाँ पे राज करता हूँ, सब ऐश आराम मिलते हैं मेरे को ऐसे। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं तो बैठे बैठे ही आराम करना। पहली बार स्टोरी कितनी बदल गई? क्या था? पहली बार में, फर्स्ट प्लान में इतना फर्क है, कहां से सिकंदर को कहां से कहां ले गए। अब मोनिका जी आप ही ले लीजिए, दूसरे को बोलो। जितना याद है, कुछ परसेंट याद है, 500 पॉइंट याद है, राजा का नाम याद है, कुछ तो याद है ना, राजा का नाम जो बोला इन्होंने। हाँ बस ठीक है, आइए मीना जी, आपको जितना याद है, जितना पता चला इनकी स्टोरी से, उतना आपको मीना देव को कहना है। मीना देव के लिए पर क्लैपिंग हो जाए, आपको पता है उतना ही बोलना है, उससे अलावा कुछ बोलना नहीं है। सिर्फ जितना मैडम बताए आपको नेक्स्ट को उतना बताना है, जिनको मैडम के प्लीज बताइए। आप सिकंदर एक सिटी में आया। ठीक है, अब इनको भाई इन्होंने जो बोला वो नेक्स्ट जल्दी बुलाइए, उनको आपको कहना है। मैडम ने क्या बोला आपको? बस इतना सा आपको लोगों को कहना है, प्लीज आप प्लीज अगर मन में ये लोग कुछ सीख रहे हैं, कुछ सीखने मिल रहा है। ये होता है हमारे प्लान के अंदर, ये ऐसे धज्जियां होती है हमारे प्लान। अब मैडम मोली में बैठिए, मैडम ने जो बताया वो आप इनको बताइए। एक सिकंदर एक सिटी में आया। नहीं आपको नहीं है, प्लीज कम। जल्दी जल्दी नेक्स्ट वर्ड है, जल्दी आइए मैडम, और बुलाई लो उनको, बुलाई लो पीछे कितना मैडम ने तुमने कीधु में कीधु मेरी बहन ने तुम्हारा समझाओ, तेरा से बता समझाओ नहीं समझे तो कीधु तुमने एक सेकंड तक बात अभी जो मैडम ने आपको सिखाया उतना आपको अपनी बहन को सिखाना है, जितना भी सुनाओ
जितनी सुना उतना आपको लोगों को बताना है। म्यूजिक बंद रखें। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी क्या कहा? मैंने कुछ सुना ही नहीं। उतना तो बोलिए प्लीज नहीं बस ठीक है। थैंक यू। इससे क्या क्लियर हुआ आपको? हेलो, वाइब्रेंट इंडिया है। कितने लोगों से कितनी बड़ी स्टोरी थी। पहले लेवल में उसकी क्या हालत बिगड़ी और लास्ट में आते आते कंपनी उड़ गई। बात है, लोग कहते कोई झूठा नहीं है। अरे यार आपको बोला है किसने कि जोड़ो? आपको किसने बोला जोड़ो? पहले एक को समझो बस। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। मैंने कितनी ऐसी स्टोरी सुनाई थी जो धरती पे कोई बोल ही नहीं सकता ऐसा था। पर प्लान तो ऐसा है, थोड़ा सा समझ के बोलना पड़ेगा। पर वो प्लान की हमारा एक बार में ऐसी हालत हो जाती है तो आप बताइए जो है ही नहीं वो सिकंदर की स्टोरी कोई सुन के मित्रबेन कैसे आपको एक्सप्लेन कर सकती है? फिर वो जब वो है ही नहीं तो कौन सिकंदर की बात, कौन सी स्टोरी, कौन सा आम का पेड़? आपका पेड़ तो पहली बार में गायब हो गया। और जो दुनिया में राज करके आया था वो राजा महल से पैदा हुआ फर्स्ट टाइम पे। समझ में आया? मेरी एक स्टोरी की वन टाइम में पूरा पत्थर रगड़ दिया, 2 टाइम में 3 टाइम में कंपनी उड़ गई। ये हालत कर रहे हैं लोग वाइब्रेंट इंडिया के। ये ई फर्स्ट 4 ईज का जो फॉर्मूला है, जो फर्स्ट ई है एजुकेशन, लेते ही नहीं है। ये हालत होती है। फिर बोलते हैं कि हमारी टीम में कोई जुड़ता, कहां से जुड़ेगा बताओ? इतना सा सुन के क्या आदमी क्या एक्सप्लेन करेगा? 5 लोगों तक ये बात पहुंचते पहुंचते उस व्यक्ति का वंश खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? हाँ। इसी तरह से लोग वाइब्रेंट इंडिया का प्लान खत्म कर देते हैं और लोग कहते हैं कि कोई जुड़ता नहीं। भैया जो स्टोरी मैंने बताई उसको आपने ना तो सुनी सही तरह से और सुन भी ली मैंने पूरी अच्छी तरह से चिल्ला के सिर्फ 25, 30, 40 सेकंड की स्टोरी थी। उसी को जब खत्म कर दिया तो जो मैंने 40 मिनट में आशीष सर को जो प्लान एक्सप्लेन किया था उसकी मार्केट में कैसी बात करनी होगी? एक बार समझिए, थोड़ा सा सोचिए तो फिर उससे कैसे आएगा रिजल्ट? फिर लोग कहते हैं मतलब ना पड़े से फिर होता क्या है? धीरे धीरे उसके बार रिक्जिक से उसे ऐसा लगना लग जाता है कि मेरे साथ कोई छूट नहीं रहा है। धीरे धीरे वो बंदा खुद भी बैठ जाता है और वो बंदा आशीष सर को टॉर्चर करता है कि तुम्हारी वजह से हम लोग फंस गए, पैसे भर दिए, तुमने कहा था इसलिए हमने जमा करा दिया। और फिर धीरे धीरे आशीष सर भी वो सुन के इस कंपनी को बंद कर देते हैं। बोले यार छोड़, इसलिए करता तो नहीं करना अच्छा। फिर लोग कहते हैं कि टीम चलती। बस ये चीज समझ ले दोस्त, आप इस इंडस्ट्रीज में आए। डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है पर इसका एजुकेशन लेना बहुत। इस धरती पे 99% लोग फेलियर्स हैं। एक छोटा सा स्टोरी और सुनाना चाहूंगा। एजुकेशन नहीं लेते हैं फिर बोलते हैं हम फेल होते हैं। मैंने एक अचार की कंपनी खोली। क्या खोली? अचार समझते हैं? अभी मैंगो का सीजन चल रहा है इसलिए उसका नाम लिया। अचार मैंगो का बनता है। मैंगो का अचार का कंपनी खोला, जीवन अचार एंड सन्स मेरी कंपनी का नाम था। मेरा रोज का मंथली एवरेज 10,000 बोतल बिकता था। कितना? 10,000 बोतल मंथली बिकता था 1-1 किलो। मैंने सोचा कि मुझे 10,000 का 20,000 बोतल बेचना है। कितना बोतल बेचना है? तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया को कांटेक्ट किया और उसके 10 लाख पेपर्स जो गुजरात में सर्व होते थे, गुजरात में बांटे जाते थे, उन सब में अपना ऐड किया। कितने पेपर्स में ऐड दिया? 10 लाख पेपर्स में मेरा ऐड गया और 10 लाख घरों में वो न्यूज़पेपर पहुंचा। टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छी न्यूज़पेपर जो वर्ल्ड में फेमस है, उसके अंदर मैंने ऐड दिया, बहुत ही महंगे वाला ऐड। आप मानोगे नहीं, वो 10 लाख न्यूज़पेपर जिनके घर में पहुंचे उनमें से 90% लोगों ने पेपर पढ़ा ही नहीं। पेपर
पढ़ाई नहीं, मैं 90% मेरा पैसा वही बर्बाद हो गया। कहां बर्बाद हो गया? फर्स्ट सेकंड में जैसा पेपर पहुंचा 90% लोगों ने पेपर, क्या मैं सही कह रहा हूं? 10% लोगों ने पेपर पढ़ा। कितने लोगों ने? 90% फेल तुरंत। 10% जो लोगों ने न्यूज़पेपर को पढ़ा उसमें से 90% लोगों ने मेरी एड को देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया। देख के भी मैंने बड़ी मेहनत से 10-20 लाख रुपए खर्च के वो एड दी थी। टोटल 99% फेल। कितना फेल हुआ? 90% लोगों ने एड देखा ही नहीं, पेपर पढ़ा ही नहीं, और 10% लोगों में से भी 90% लोगों ने वापस न्यूज़पेपर को, मेरी एड को देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया। फिर भी मेरा टारगेट कवर हो गया। कैसे? 10 लाख लोगों में से जो 1% लोगों ने मेरी अचार की बोतल खरीदी, वो लोग थे 10,000 लोग, और मेरा बिजनेस हो गया 20,000 रुपए का मंथली। समझ में आ रहा है? मतलब 99% फेलियर भी, यदि 1% भी इस मार्केट में पास होते हैं, तो जो मैं चाहता था कि मेरे बिजनेस को मैं डबल करूं, मेरे बिजनेस को मैं 100% मल्टीपल करूं, मैंने एक ही एड में कर दिया। जबकि मैं फेल कितना परसेंट हुआ? 99% फेल होने के बावजूद भी मेरा टारगेट पूरा हो गया। कैसे पॉसिबल? पर इस दुनिया के अंदर व्यक्ति 4 लोगों से बात करते हैं, उन्हें लगता है 400% फेल हो गया। सही है ना? उन्हें लगता है कि धरती में कोई गड़बड़ नहीं मांग। उनके परिवार के 4 सदस्य क्या बोल देते हैं कि नहीं करना चाहिए, वहीं फेल हो जाते हैं। क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्या नहीं है? और जितने भी लोग प्रोफेशनल थे, उन सभी लोगों ने क्या लिया है? क्या लिया है? क्या लिया है? अभी हमें प्रोफेशनल बनना है वाइब्रेंट इंडिया के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो क्या लेना पड़ेगा? हेलो, पीछे वाले लोग, आप लोग इधर प्रेजेंट हैं? एक सेकंड भी अपने जीवन का बिगाड़ना मत। मेरा एक शब्द भी ऊपर से मत जाने देना। मैं 2 मिनट भी आपसे बात दूसरी ना करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आया, क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट्स लेट है। कैचअप करने की कोशिश करना, अपने माइंड को खुला रखना 100%। समझ में आ रहा है? हर चीज को मैं उतारने की कोशिश करना। मार्केट में करोड़ रुपया खर्च करोगे, ये ट्रेनिंग आपको कोई नहीं देगा जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है मेरी बात? 1 करोड़ रुपए दे दोगे किसी को, ये नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज है, कोई नहीं दे पाएगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात? हाँ, मतलब एक चीज समझ में आया कि मुझे वाइब्रेंट इंडिया में ग्रोथ करना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? कितने साल? एक शनिवार की बेसिक ट्रेनिंग लेने से, एक बार एडवांस ट्रेनिंग में आने से, इन सभी लोगों ने कितने साल तक ट्रेनिंग लिया था? हेलो, 30 साल, 15 साल, 25 साल, और हम लोग एक ट्रेनिंग लेके बोलते मारू तो चाप तो थी। मैं तो ट्रेनिंग पर लिखी थी शायद गई वक्त तुम आई थी। प्लीज यार, आप यदि प्रोफेशनल बनने आए हैं, हो सकता है एजुकेशन लेने के बाद 4 E's के फॉर्मूले में दूसरा आता है एग्जामिनेशन। क्या आता है? मैंने पढ़ाई कर ली, फर्स्ट ईयर मैंने पढ़ाई की, और मैं सेकेंड ईयर में जाने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? हेलो, क्या मैं एग्जाम दिए बगैर सेकेंड ईयर में जा सकता हूं? क्या आप लोग सही कह रहे? नहीं जा सकते थे? सेकेंड ईयर में मुझे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? एग्जाम्स देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? एग्जाम दिए बगैर आप नेक्स्ट क्लास के अंदर जा ही नहीं सकते। क्या सिर्फ एग्जाम देने से ही आप नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे? एग्जाम के अंदर आपको पास होना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट ईयर, ध्यान से समझना प्लीज, फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन, इम्तिहान दिया, परीक्षा दी, और परीक्षा में मैं पास हो गया फर्स्ट ईयर में। अब मुझे क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर? फिर से एजुकेशन। क्या मैं सही कह रहा हूं? प्लीज फ्रेंड ध्यान से सुनना। एजुकेशन फिर से क्या लेना पड़ेगा? फिर से एजुकेशन। मैंने सेकेंड ईयर का
मैंने आपको पहले बताया, उसमें वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन। मुझे कब तक एजुकेशन लेना पड़ेगा तब तक मैं वहां के टॉप मुकाम पे ना पहुंचूं। क्या मैं सही कह रहा हूं? yes. इंसान हर फील्ड में इन चीजों को अपनाता है, पर डायरेक्ट सेलिंग में अपनाता फिर कहता है या तो हमारा लेवल नहीं। एक दिन ट्रेनिंग में आता है, दूसरे दिन ट्रेनिंग के सारे पॉइंट कैसे भूलता है, मैंने आपको पहले स्टोरी बता दी। उस तरीके से भूल जाता है, उस तरीके से वो ट्रेनिंग की हालात हो जाते हैं। जीवन सर है ही नहीं, ऐसा हो जाता है। कुछ सेकंड के अंदर जब वो बहन भूल सकती है तो क्या लगता है? लास्ट वाला तो यही कहता है कि मैं कुछ सुना ही नहीं, मैंने कुछ समझा ही नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में फ्रेंड्स यदि आपको ग्रोथ करना है तो आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा कम से कम 5 साल। कितना साल? आपको कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि मेरी जिंदगी के तो 40 साल जा चुके, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरा पूरा समाज मुझे याद रखे, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरी सोसाइटी मुझे याद रखे, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे मेरा परिवार याद रखे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आज भी आपको पता चल गया कि मेरे पास 20 साल और है, इतना सा समझ में आ गया तो बहुत हो गया। आपको एक चीज समझ में आ गया कि मेरे पास और भी समय है ये करने के लिए, बहुत हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी उम्र 60 साल होगी। आपको एक चीज समझ में आ गया कि मेरे पास कुदरत ने और समय दिया है, अभी करूंगा। होगा कि आपकी रियल लाइफ के अंदर, ध्यान से देखना, जैसे कि आज से आपने ये स्टार्ट किया एजुकेशन लेना, एग्जाम्स देने। एग्जामिनेशन इस फील्ड में कैसे होता है? एग्जामिनेशन होता है जब आप नाम लिखाने जाते हैं, लोग आपसे सवाल करते हैं, आप उनके सवालों के जवाब देते हो, आपका क्लोजिंग हो जाता है, बेस्ट है। तो उसके बाद वापस से क्या करना पड़ता है? हेलो, एजुकेशन वापस से लेना पड़ता है। वापस से आपका क्लोजिंग हो गया, वापस से आपको एजुकेशन लेना पड़ता है, वापस से आपका क्लोजिंग हो गया, वापस से आपको एजुकेशन लेना पड़ता है। पर इंसान क्या गलती करता है कि जैसे बस क्लोजिंग आ जाता है वो एजुकेशन लेना बंद कर देता है। क्या करता है? उसे लगता है मन तो બધું આવડી ગયું, આટલા બધા લોકોને તો મેં જોડ્યા હતા, હવે કોઈ જોડાતું નથી। फ्रेंड्स, तेरे पास उतना ही नॉलेज था जिससे तू 10 क्लोजिंग ला सके। तुझे 10 के 100 करने के लिए तो सीखना पड़ेगा। 10 का 100 कैसे करना है उसके लिए एजुकेशन लेना पड़ेगा, और एजुकेशन लेने के बाद वापस तुझे 100 को कैसे चलाना है उसका इम्तिहान देना पड़ेगा। और उसके बाद आता है एजुकेशन के बाद, एग्जाम देने के बाद 5 साल 6 साल के बाद डिग्री मिलता है। वो डिग्री को एक पेपर्स में दिया जाता है और वो पेपर को, एक सर्टिफिकेट को अपनी अलमारी के बाहर, तिजोरी के बाहर, अपने हॉल में, अपने बेडरूम में, अपनी ऑफिस में इंसान लगा देता है और तीसरी ई के पीछे पड़ जाता है। कौन सा ई है? एक्सपीरियंस लेने के पीछे लग जाता है। ऐसा आपने कोई डॉक्टर देखा है जो एक्सपीरियंस वगैरह ही चीरा फाड़ा करने बैठ गया हो? सोचो, मैं कल डिग्री लेके 2 इंजेक्शन लेके आपके पीछे आ जाऊं, मैं आपको लगाऊंगा, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? कैसे भागोगे? मैं जबरदस्ती लगाने की कोशिश करूंगा, आप कितना भागोगे? वैसे ही भागते हैं हमारे लोग हमसे, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस। वैसे ही भागते लोग हमसे, उतना ही स्पीड में भागते हैं। उनको लगता है कि वाइब्रेंट इंडिया का पेपर और पेन लेके इंजेक्शन लेके आ गई, और कुछ लोग 99% लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, यहां तक कि मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के तो 5 करोड़ लोग डायरेक्ट तीसरा ही काम करने बैठ गए, डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेने बैठ गए, डायरेक्ट ही एक्सपीरियंस लेने बैठ गए। ना उन्होंने इस फील्ड का एजुकेशन लेने की कोशिश की, ना कभी कोई सीरीज पढ़ी, ना कभी बुक्स पढ़ी, और डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेने लग गए। और 20-50 लोगों को जोड़ के उन्हें ऐसा लग गया कि मैं तो लीडर बन गई, मैं तो एक कंपाउंडर भी कई बार बहुत सारी दवाइयां कर देता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने हॉस्पिटल खोल दे। समझ में आ रहा है बात? हाँ, उसके पास लायकात नहीं है, हॉस्पिटल खोलने का काबिलियत नहीं है, खुद का हॉस्पिटल बनाने का। उसके लिए उसे क्या लेना पड़ेगा? एजुकेशन।
एग्जाम देने पड़ेंगे, उसके बाद करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस लोगों ने बहुत सालों तक की, बहुत सालों की अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस दिन में आप चाहो 2 घंटे कर सकते हो और आप चाहो 16-16 घंटे कर सकते हो। एक छोटे से वीडियो के हिसाब से आपको बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस लोग कैसे कैसे करते हैं, तब जाके उनका इतिहास में नाम आया। एवरीडे होती है प्रैक्टिस, रोज करनी पड़ती है प्रैक्टिस, रोज करना पड़ता है प्रैक्टिस, रोज लेना पड़ता है एक्सपीरियंस। हर मूवमेंट, हर इंसान आपको नया देके जाता है एक्सपीरियंस। आप लोगों ने चाइना का नाम सुना है? चाइना की लैंग्वेज में उनके वहां पे एक डायलॉग है, जितनी बार भी गिरो कुछ लेके खड़े होना, वो है एक्सपीरियंस। समझ में आ रहा है बात? हर वक्त हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है हमारे जीवन के अंदर, हर समय हर मोमेंट पे हमें एक नया अनुभव क्रिएट होता है और वो एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। और ये एक्सपीरियंस का कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपके टारगेट पे लिमिटेड है ये एक्सपीरियंस। आप किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, उस मुकाम पे ये एक्सपीरियंस का लेवल डिसाइड होता है। एक छोटा सा वीडियो, किन किन लोगों ने किया है एक्सपीरियंस, किन किन लोगों ने की है प्रैक्टिस। वॉल्यूम मैडम, ध्यान से उधर ध्यान देना, मेरे फोटो पे भी नहीं। जो जो लोगों ने प्रैक्टिस की है, इस बंदे ने 12-12 घंटे रोज मेहनत की, 12-12 घंटे रोज साइकिल चलाई, 12-12 घंटे रोज साइकिलिंग की। जब 12 घंटे इसने साइकिल चलाई, तब इसने साइकिल के अंदर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के काबिल हुआ। और सिर्फ साइकिल नहीं चलाई, उसके बारे में रोज 4 घंटे पढ़ा, 4 ही घंटे सोया। ये काम उसने एवरीडे किया, तब जाके इनका नाम इतिहास में आया।
सभी लोगों ने एवरी सेकेंड, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी हॉर्स, एवरी डे रोज प्रैक्टिस, हर सेकंड प्रैक्टिस। इधर बंदा समझता है कि वाइब्रेंट इंडिया में जुड़ते ही वो इस लेवल पे पहुंच जाए और उसे करनी नहीं है प्रैक्टिस। किसी को 2 महीना हो जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं तो 2 महीने से कर रही हूँ, मेरे को तो कुछ हो नहीं रहा है, मतलब बंद हो। किसी को 6 महीने हो जाते हैं तो उसे लगता है कि जिंदगी के 60 साल तुमने निकाले, कुछ नहीं कर पाए। वाइब्रेंट इंडिया में तुमको 6 महीने हुए, थोड़ा पैसेंस तो रखो, एवरीडे वर्क तो करो, पर प्रैक्टिस करनी नहीं और तुरंत रिजल्ट पॉसिबल। यदि आपको प्रोफेशनल बनना है तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस हर प्रकार की हो सकती है, प्रैक्टिस हर प्रकार की हो सकती है, हर तरह की हो सकती है। किसी भी मोमेंट पे आप एक ट्रेन के अंदर भी बैठे हैं, वहां से भी आपकी प्रैक्टिस शुरू हो सकती है। आप एक फ्लाइट के अंदर बैठे हैं, वहां से भी आपकी प्रैक्टिस शुरू हो सकती है। आप अपनी सोसाइटी के अंदर हैं, वहां से भी प्रैक्टिस शुरू हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारी फैसिलिटी मिले, सारे लोग मिले, एक अच्छा सा माइक और स्टेज मिले, लैपटॉप मिले तो ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। हर सक्सेसफुल पर्सन के पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, तभी वो लोग सक्सेसफुल बने, और जिसके पास सारी फैसिलिटीज थी वो कोई सक्सेसफुल नहीं। एक बुक के अंदर मैंने पढ़ा 25 जो बच्चे अमीर घर में पैदा होते हैं, 24 बच्चे अमीरी की बात लगा देते हैं, एक बच्चा ही उसे संभाल के आगे लेकर। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम मुकेश अंबानी के घर में नहीं पैदा हुए। समझ में आ रहा है बात? बहुत खुशनसीब है कि हम उनके घर में नहीं जन्म लिए। यदि उनके घर में जन्म लिया होता तो हमें उनके पिताजी का रोल निभाने का कभी मौका ही नहीं मिलता। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, हमें लोग ये जरूर कहते थे कि मुकेश अंबानी का लड़का है, और ये कोई नहीं कहता कि मुकेश का डैडी है। फिर कोई अंबानी 50 का। ये प्रैक्टिस फ्रेंड्स हम लोगों को बहुत आगे ले जा सकती है, पर प्रैक्टिस एवरीडे होना चाहिए, रोज होना चाहिए। ये प्रैक्टिस तब कर पाओगे जब आप पहले एजुकेशन लोगे। वो एजुकेशन के अंदर जो आपने सीखा है उसे की प्रैक्टिस होती है। डायरेक्ट सेलिंग का कम से कम 5 साल का पिक्चर। कितने साल का? ये 5 साल का एजुकेशन लेने के बावजूद ही आप इस फील्ड में कुछ अच्छा नाम क्रिएट कर सकते हैं। और 5 साल के अंदर एवरीडे जिसने